सत साहेब जय बंदी छोड़ की। और आज का जो विषय है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और बहुत अच्छा नारा कह लो, दोहा कह लो, या फिर समाज सुधार के लिए बहुत अच्छे शब्दों में उसे बात करी जाए, गिन लो, या कुछ भी उनके बारे में क्या कह सकते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है। मालिक के हर एक शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर बात करी जाए तो उनके शब्दों की तुलना किसी से हम कर नहीं सकते। बस ये है, थोड़ा वो समझ में आता है तो वो कोशिश करते हैं बांटने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अगर आपने कोई भी प्रवचन देखे होंगे या फिर किसी भी पुस्तक को आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक टैग लाइन आती है। जैसे मेरे पास जीने की राह है पुस्तक, इसमें एक टैग लाइन है, क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है ये कि जीव मतलब जीव हमारी जाति है। जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। शरीर जो है मरने के बाद ये नष्ट हो जाता है, इसे नष्ट कर दिया जाता है। अगर ना भी किया जाए तो ये ऑटोमेटिक 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। पर जो जीवात्मा होती है इसके अंदर, जिससे पूरे शरीर में हलचल होती है, जिस जीवात्मा के इशारों पर ये शरीर पूरा नाचता है, मतलब जैसा इसे चलाना चाहूँ, जैसे इससे कार्य करवाने चाहूँ, जो भी इससे गतिविधि करना चाहूँ वो करता है ये शरीर। और इसके शरीर के अंदर एक होती है जीवात्मा। ठीक है, उसे परमात्मा ने बोला हुआ है कि जीव हमारी, मतलब कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। जो हमें मनुष्य जन्म मिला है यही हमारा धर्म है। कैसे बात करी जाए, लोगों ने तो बात करी जाए तो निरे पंथ बना रखे हैं, निरे धर्म बना रखे हैं। पर यहाँ पर किसी धर्म की बात न करते हुए सीधा मानव को धर्म बताया गया है। ये जो हमारा शरीर है, मनुष्य रूपी जो शरीर मिला है, गुरु जी ने इसे सबसे उत्तम माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है। और रियल में ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ये जो मनुष्य रूपी जो शरीर हमें मिला हुआ ये सबसे उत्तम है। और इसी को गुरु जी ने बताया हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कोई हिंदू मुस्लिम करने से आपका कोई धर्म, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। आपका जो मनुष्य रूपी सरल शरीर है, इस यही आपका क्या है? धर्म है। ठीक, मानव धर्म हमारा। आगे गुरु जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखो वही बात आ गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कितनी अच्छी लाइन है कि हिंदू, कोई कह रहा है हम हिंदू हैं भाई, कोई कह रहा है मुसलमान हैं भाई, कोई कह रहा है हम सिख ईसाई हैं भाई, कोई कह रहा है हम जैन धर्म वाले। अन्य बहुत से धर्म बन गए हैं और देखा जाए तो साल महीनों में कोई न कोई एक नया धर्म बन जाता है, कोई न कोई धर्म बनाने वाला पैदा ही हो जाता है देखा जाए तो। पर यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं करी गई है, मानव धर्म की बात करी गई है। हम सब एक मालिक के बंदे हैं, हम सब एक मालिक के बच्चे हैं। हमें अपने मनुष्य जीवन पे अभिमान न करते हुए परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए कि हे मालिक, आपने ये मनुष्य का जो रूप दिया है हमें, जो हमें मनुष्य बनाया है, इसमें हमें बस ये मनुष्य रूप हमें इसीलिए मिला है कि आपकी भक्ति करके कैसे भी इस मनुष्य जीवन से भक्ति करके हम जन्म मरण के जंगल से छूट जाएं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। और वो कैसे छूट सकते हैं, वो परमात्मा की भक्ति कौन हमें बताएगा? वो तत्वदर्शी संत बताएगा आपको। और इस पूरे संसार में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है, सिर्फ एक ही संत है, वो है संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज
कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं। हमें इनकी भक्ति, इनसे नाम दीक्षा लेकर के और इनके कहे अनुसार, इनके बताए अनुसार, जो इन्होंने ज्ञान बताया है उसके अनुसार हमें भक्ति करनी है और हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। एकमात्र तरीका है। इसके अलावा आप चाहे कितने हाथ पैर मार लो, चाहे आप कोई भी विद्या सीख लो, उससे आप कुछ दिनों तक तो टिक सकते हो, पर जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी इस चक्र से नहीं छूट पाए। तो इस जीवात्मा की क्या औकात है। इस मनुष्य जो हमें जीवन मिला हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल उद्देश्य है, वो है परमात्मा प्राप्ति। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा प्राप्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में आ चुके हैं। हमें इनसे नाम उपदेश लेकर के सद्भक्ति करनी चाहिए, गुरु जी के बताए अनुसार उनके मार्ग पे चलना चाहिए और सभी नियमों का पालन करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे और जन्म मरण के जो चक्र से हम छूट सकते हैं। ये जो टाइम है ये बार बार नहीं मिलने वाला, ये दांव लगा है। गुरुजी कहते हैं कि ये दांव लगा है, फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा। यही टाइम है, सर्वोत्तम टाइम है। इससे हम अपने इस मनुष्य जीवन का उद्धार कर सकते हैं और पार हो सकते हैं। फिर आपको ये जीवन फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है और ना ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कभी आपको मिलने वाले। यही मौका है, यही टाइम है, जो आओ सो पार हो जाओ, फिर दोबारा ना मिलने का। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और बातों को समझा होगा। अगर ज़रा सी बात आपको हिट करी हो तो आप ज़रूर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का कहीं पर भी मंगल प्रवचन हो रहा हो, आप ज़रूर उसे सुने और गुरु जी के बारे में और बेहतर तरीके से सर्च करने की कोशिश करें और इनके बारे में जानें। यूट्यूब से गुरु जी ने कई किताबें लिख रखी हैं। ज्ञान गंगा जीने की राह जो सबसे श्रेष्ठ किताबें हैं और बहुत ज़्यादा खरीदी जाने वाली, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पुस्तकों में सबसे नंबर 1 पे जीने की राह और ज्ञान गंगा है। आप ज़रूर इन्हें मंगाएं और पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके शब्दों को समझने की कोशिश करें। सत्संग सुने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, अन्य चैनलों पर गुरुजी के सत्संग सुन सकते हैं, इनके वीडियोस देख सकते हैं और इनसे प्रभावित होकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं और इनके नाम दीक्षा लेकर के इस जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। सत साहेब जय बंदी छोड़ के फिर बोलेंगे, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहेब जय बंदी छोड़ के।